सोचो, आज रात जब तुम सो रहे हो, अचानक जमीन हिलने लगे, वॉल्स क्रैक हो जाए और कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म। इंडिया में कुछ ऐसे जियोलॉजिकल सिग्नल्स डिस्कस हो रहे हैं जो नॉर्मली बड़े अर्थक्वेक से पहले देखे जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम रेडी हैं या फिर इट्स ऑलरेडी टू लेट? नमस्कार मेरे प्यारी फैमिली मेंबर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं, ये वीडियो है समझने के लिए कि हिमालय के नीचे क्या हो रहा है और अगर कुछ बड़ा होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो चीज़ें जो हर इंडियन को आज ही समझ लेनी चाहिए। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक लाइव टेक्टोनिक जोन है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट हर साल धीरे धीरे टकरा रही हैं। इस कोलिजन की वजह से हिमालय ऊपर उठ रहा है और नीचे ही नीचे इनॉर्मस प्रेशर जाम रहा है। ये प्रेशर सालों तक चुप रहता है, लेकिन जब रिलीज होता है तो रिजल्ट होता है मेगा अर्थक्वेक। और सबसे स्कैरी बात, इसका कोई अलार्म नहीं होता। अगर ये सिर्फ थियरी होती तो हिस्ट्री में ऐसा बार बार ना होता। इंडिया और आसपास के रीजन्स ने देखा है, कांगड़ा 1905, बिहार नेपाल 1934, कश्मीर 2005, नेपाल 2015। हर बार साइंटिस्ट ने बाद में कहा सिग्नल्स थे, बट टाइम का पता नहीं था। और आज भी एक रीजन है जहां बहुत लंबा गैप आ चुका है। जितना लंबा साइलेंस, उतनी ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी। अब सोचो, अगर 7.5 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिमालय के पास आता है तो सिर्फ जमीन नहीं हिलेगी, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सेकंड्स के अंदर बिल्डिंग्स कोलैप्स, रोड्स क्रैक, ब्रिजेस अनसेफ और कम्युनिकेशन बंद। ज्यादातर लोगों को समझने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है। एग्जैक्ट नंबर्स कोई नहीं बता सकता, लेकिन पास डेटा एक चीज क्लियर बताता है। जब हाई पॉपुलेशन एरिया इंपैक्ट होता है तो लक्स ऑफ पीपल डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। कहीं इंजरीज, कहीं घर बर्बाद, कहीं लोग सब कुछ खो देते हैं। रिकवरी सिर्फ दिनों की नहीं होती, सालों की होती है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, ये रियल फैमिलीज होती हैं। अब मैग्नीट्यूड समझना जरूरी है। अर्थक्वेक स्केल में सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बढ़ने पर पावर लगभग 30 गुना ज्यादा हो जाती है। मतलब 8.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 7.0 से कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और हिमालय, जहां एनर्जी सालों से जाम रही हो, वहां इंपैक्ट और भी ज्यादा हो सकता है। इंडिया के कुछ रीजन्स साइज्मिक रिस्क के मामले में ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार के कुछ पार्ट्स, यूपी के कुछ पार्ट्स, दिल्ली, एनसीआर। इसका मतलब ये नहीं कि यहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो इंपैक्ट यहीं सबसे ज्यादा होगा। डरने वाली बात यह नहीं कि अर्थक्वेक आ सकता है। डरने वाली बात यह है कि हम सोचते हैं मेरे साथ नहीं होगा। प्रिपेयर्ड रहना पैनिक नहीं है, इंटेलिजेंस है। नेचर वार्निंग नहीं देती, सिर्फ चांस देती है। अगर आप इंडिया में रहते हो, इस वीडियो को लाइटली मत लो। लाइक करो ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो। शेयर करो अपनों के लिए। सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी। सवाल ये नहीं आएगा या नहीं, सवाल ये है जब आएगा क्या हम रेडी होंगे।